गुड इवनिंग। आज एक और ये वीडियो है आपके सरनाम से संबंधित, बिल्कुल यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक सरनाम। इससे पहले मैं आपको कवि एवं उनके रचनाएं ये टॉपिक आपको दे चुका हूं और संज्ञा टॉपिक से संबंधित भी आपको कंटेंट मैं दे चुका हूं। आज जो है ये सरनाम टॉपिक, और इतना पढ़ने के बाद ये गारंटी मैं कह रहा हूं कि इसके बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा यूपीपी री एग्जाम में। लगभग आपका यहीं से सब क्लियर होने वाला है। तो यहां पे लिखा हुआ है सर्वनाम एक विकारी शब्द है। देखिए सर्वनाम एक विकारी शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो भैया ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। और इसमें जो सर्व का अर्थ होता है, सर्व मतलब होता है सबका, और सर्वनाम का इसलिए शाब्दिक अर्थ हो जाता है सबका नाम। इतनी बात समझ में आई। और सर्वनाम का प्रयोग जो होता है किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं? पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जैसे कक्षा 6, 7, 8 में जब आप रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें जो है बोली जाती रही होंगी, जैसे गाय पे निबंध लिख के लेके आओ। तो वहां पे आप क्या लिखते थे कि गाय हमारी माता है। फिर आपने लिखा गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 सींगें होती, तो बार बार आप गाय 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 नहीं लिखते थे। आप उसकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते। उसकी 2 सींग होती हैं, उसकी एक पूंछ होती है, उसके 4 पैर होते हैं। तो इस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को, रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। बात समझ आई? आगे है इसकी परिभाषा कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, पूर्व होना चाहिए ये, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बल्कि वही अर्थ बना रहता है। भाई अर्थ तो वही बना रहेगा। चाहे कह दिया जाए निबंध लिख रहे उसमें लिखा गया कि गाय के 4 पैर होते हैं, चाहे कह दिया उसके 4 पैर होते हैं। तो कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? जैसे मैं, तुम, आप, ये, वह आदि सर्वनाम शब्द है। हिंदी में कुल मूल सर्वनाम की संख्या, यह आ सकता है प्रश्न कि हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो भैया 11 है। कौन कौन सी वो 11 है? तो ध्यान कर लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये क्या है? ये आपके जो है सर्वनाम है, ये मूल सर्वनाम है। टोटल हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। ध्यान रखिएगा कितने हैं? 11 है। आगे देखते हैं, लिखा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कब कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे यह या वह। एग्जाम्पल ये भी आ सकता है, यह एक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको याद रखना होगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहां आया था, अब इसे जानकारी नहीं मिली कि कौन आया था, तो कोई या कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और आगे है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके जैसे की बात करेंगे, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, वहां, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? तो भैया ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। आगे है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, और प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे क्या से प्रश्न बनता है तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, कैसे, तो ये हमारे, और इसके अंत में जब वाक्य खत्म होगा तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलता है।
हसिया मार का चिन्ह भैया देहात में हसिया मार का चिन्ह कह सकते हैं, हंसी मजाक है, हसिया मार का मत बोलना, इसको क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज, खुद, ये स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा, तो यह आपका होगा निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज, खुद, ये सभी आपके निजवाचक सर्वनाम हैं। आगे बात करते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो भैया 6 भेद होते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अभी बताया हूं मैंने। सब, कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई और कोई और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई आदि संयुक्त सर्वनाम है। मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना ना, इसलिए इसको संयुक्त सर्वनाम बोला गया। संयुक्त सर्वनाम जो होता है वो स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब उसमें 2 शब्द होंगे। यहां पे आप देख पा रहे होंगे 2 शब्द, 2 शब्द, 2 शब्द, 2 शब्द, 2 शब्द हैं, 2 शब्द देख रहे हैं ना। तो ये सब जब 2 शब्दों से मिलकर के बने तो क्या कहलाता है, उसको संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन एवं कारक के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, कारक के आधार पर होता है। आगे बताया गया कि सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। इसमें कितने कारक होते हैं, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन कारक नहीं होता है, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, अपना, अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी भाषा में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, कुल 11 सर्वनाम होते हैं, और जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। आगे है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यद्यपि सर्वनाम जो है ये एक विकारी शब्द है, परंतु लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। वैसे तो विकारी शब्द है लेकिन लिंग के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार होता है। मतलब किसके आधार पर परिवर्तन होता है सर्वनाम में, तो भैया वचन के आधार पे या फिर कारक के आधार पे, वचन के आधार पे अथवा कारक के आधार पे सर्वनाम में परिवर्तन होता है। तो ये था आज का सर्वनाम टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।